अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में इतना सा सोचते हैं ना, तो ये वीडियो इतनी सी सोच को इतना बड़ा बनाएगा। मेरे साथ ही आप इस बात को फील करिए। हम आपको तैयारी करा रहे हैं, इस लेवल में सिलेक्शन है, ये लेवल में क्या दोनों में मैचिंग खा रहा है? मेरे दोस्त, आज मैं आपकी आंखें को खोलने वाला हूं। मैं आपके जीवन में एक अलग रोशनी देने वाला हूं। शायद ये वीडियो अब तक आपके जीवन में ये पहली वीडियो होगी। मैंने कहा सर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि पॉलिटेक्निक में टोटल कितना कॉलेज है, पॉलिटेक्निक में टोटल कितना सीटें हैं, हमें कितना नंबर पे कितना रैंक मिलेगा? हमारी कैटेगरी ओबीसी है, हमारी कैटेगरी बीसी है, हम जनरल से आते हैं, हम ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, हम एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, हमें सरकारी कॉलेज चाहिए, हमें सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। क्या बोलने से होता है? नहीं सर, अगर बोलने से सिलेक्शन हो जाता ना, तो आज जो बिहार पॉलिटेक्निक में 3 लाख छात्र जो फॉर्म भरता है ना, वो 3 लाख छात्र का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सर क्या 3 लाख छात्र का सिलेक्शन होता है? नहीं गुरु, ये 3 लाख छात्र में से 20,000 छात्रों का सिलेक्शन होता है। और 20,000 छात्रों का सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पॉलिटेक्निक के बारे में सोचता है, पॉलिटेक्निक की लेवल को समझता है, पॉलिटेक्निक की कहानी को समझता है। मैं तो हमेशा सिखाता हूं, अगर आप किसी से मोहब्बत करोगे ना, अगर आप किसी से मोहब्बत कर लिए और वो आपसे बिछड़ गया, कई दिन रोइएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम कहेंगे ना, आप किसी से इतना मोहब्बत करिए ना, इतना मोहब्बत करिए ना कि आपसे वो बिछड़ ही नहीं पाए। मेरा कहना यही है सर, पॉलिटेक्निक से आप इतना मोहब्बत करिए, इतना मोहब्बत करिए, इतना मोहब्बत करिए। मोहब्बत करने का मतलब डेली बोलेंगे लव यू, ये मोहब्बत नहीं सर। आपकी हर रात, आपकी हर सुबह, आपकी हर शाम पॉलिटेक्निक की कहानी के साथ बीतनी चाहिए। आपकी कहानी औरों की कहानी से अलग हो जाएगा। लोग करेगा हाय बाबू हाय सोना, तुम 2 महीना ओनली फॉर पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन कैसे होना उसकी कहानी पे चर्चा करिएगा। सर मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम अपनी मकसद की दुनिया में लेकर के चलता हूं। सर आइएगा। सर मुझे इस वक्त बड़ा बुरा लगता है, सर आप इस बात को महसूस नहीं करिएगा। सर आप अभी अपने घर में बोले होंगे ना कि पापा मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा हूं। आपके पापा जी पूरे 2 महीना शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ आपके अंदर कोई चीज की कमी होने नहीं देंगे। 2 महीना के बाद अपने पिता को जब तुम सिलेक्शन ले करके नहीं जाओगे घर, खाली पैर वापस घर जाओगे, आपके पिताजी आपको तो 2-4 गो भजन कहेंगे से कहबे करेंगे। सर आपके पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सर आप 4x6 के कमरा में रहते होंगे, गर्मी अभी हल्का हल्का आया है, आपके अंदर आपके ऊपर फैन नचता होगा, लेकिन आप वो पिता के बारे में सोचे हैं जो तपतपी धूप में खेत में काम कर रहे हैं, ये तपतपी धूप में पैर में अच्छी चप्पल नहीं है, ये तपतपी धूप में शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं है, वो पिता जो पूरे साल में 1 जोड़ा कपड़ा खरीदता है और आपको प्रत्येक साल में 4 जोड़ा कपड़ा खरीदाता है। सर वो पिता जो आज तक अच्छा जूता नहीं पहना है और वो पिता आपको अच्छा सा जूता पहना रहा है, और वो पिता कभी शहर में नहीं रहा है और आपको शहर में पढ़ा रहा है। क्यों? वो पिता आपको शहर में क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उनको इस बात के दिल में सुकून है ना गुरु, वो सोच रहे होंगे कि मैं पूरा जीवन घर में बिताया, लेकिन मेरा बेटा मेरे तरह पूरा जीवन घर में ना बिताए। वो भी बेटा शहर में पढ़ा रहे हैं तो वो बेटा अच्छा जॉब करके शहर में अपना मकान बना करके शहर में रहे। सर इन सपना को कौन साकार करेगा? पड़ोसी वाला नहीं मेरे यारो। आइएगा सर, मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कहानी की दुनिया में। देखो सबसे पहले आज मैं आपको कट ऑफ के ऊपर चर्चा करूंगा, टोटल सीट के ऊपर चर्चा करूंगा, टोटल कॉलेज के ऊपर चर्चा करूंगा, टोटल ब्रांच के ऊपर चर्चा करूंगा, और कौन सा ब्रांच आपको लेकर के पढ़ाई करनी चाहिए हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आइएगा। सबसे पहले कहता है क्या, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कहता है कट ऑफ क्या जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सबकी हम बातें करेंगे। सर सबसे पहले हम आपको ब्रांच के ऊपर चर्चा करेंगे, टोटल सीट और कॉलेज के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
है ना। सबसे पहले आपको हम टोटल सीट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो सर, ये टोटल सीट की अगर बात किया जाए ना, हम बड़ा खुला आदमी है गुरु, हम जो बोलते हैं हम बड़ा दिल से बोलते हैं। कहता है टोटल सीट, देखो चला, हाँ 2024 में आपको लगभग 18,000 सीट था, हाँ लगभग, हाँ लेकिन सर 2025 में टोटल आपको लगभग आपको 20,000 सीट आएगा। 20,000 सीट है, हाँ लगभग कितना सीट है सर, आपको 20,000 सीट है। कितना सीट है सर, आपको ये 1800 लिखा गया, 18,000 सीट है, ठीक है आइएगा। और आपको 2025 में लगभग कितना सीट है, 20,000 सीट है। फॉर्म कितना गिरेगा, 3 लाख, 2 लाख 2.5 लाख से प्लस फॉर्म गिरेगा। हाँ टोटल सीट कितना है, मान लो सर 20,000 सीट है, लेकिन सर 20,000 टोटल सीट है, कॉलेज की संख्या कितनी है, 20,000 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सीट कितना होगा, सिविल का सीट कितना होगा, सरकारी जॉब करने के लिए कौन सा सीट, हमको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, वो भी तो आपको समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये समझिएगा सर, मैंने कहा कॉलेज की संख्या पहले जानो। देखो सर, मैं खुला कट आदमी हूं, चला मैं बड़ा खुले इंसान आदमी हूं। आपके पूरे बिहार में जो है ना टोटल 46 गो कॉलेज है। कितना कॉलेज है, 46 कॉलेज है। ये 46 कॉलेज जो है ना, जिसमें आपको 2 गो जो कॉलेज है वो स्पेशल फॉर लड़की के लिए है, कहता है लड़की के लिए है, हाँ मतलब ये गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। 2 गो, कहां कहां 2 गो गर्ल्स कॉलेज है, एक पटना 14 है, एक आपको मुजफ्फरपुर में है सर, ठीक है। हाँ बाकी ये 44 कॉलेज जो है ना, ये आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। सर मैंने कहा ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, मतलब ये 44 कॉलेज में बॉयज भी एडमिशन ले सकता है और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकता है। लड़कियां, सरकार चाह रही है कि आप इंजीनियर बनिए, अपने घर की आईना बनिए, समाज की एक तस्वीर बनिए, बदल जाइए ना अपने आप को, पिता की पगड़ी को मजबूत करना दीजिए समाज में। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जीवन में। ये धरती पे आए हैं ना तो एक अलग ही कहानी बनाकर जाइए। जब आप इस धरती पे नहीं रहिएगा ना तो आपकी कहानी लोगों के दिलों में रहेगा। इसी पे एक लाइन आता है, कहता है ना, ये जवानी किस काम की जिसमें कहानी ना हो, ये जवानी किस काम की जिसमें कहानी ना हो, तो ऐसी जवानी को लुटा दो ना कहानी बनाने में, क्योंकि ये दुनिया आपको नहीं, ये दुनिया आपकी कहानी को सुनेंगे। आना सर, ठीक है। तो टोटल आपको 44 कॉलेज है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, 2 गो आपको लड़की के लिए कॉलेज है। हाँ सर, इसकी कहानी आपने समझ गया होगा। अब समझो कि कितना कट ऑफ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं। सबसे पहले अब जरा इसके ऊपर आइएगा, सबसे बढ़िया ब्रांच के ऊपर। देखो सर, हाँ ना सर, सिविल इलेक्ट्रिकल। सर आज पहले लोग कहता था ना कि सर सबसे बेस्ट ब्रांच सिविल है, लेकिन आज के डेट में पिछले 3 सालों से सिविल और इलेक्ट्रिकल में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सिविल भी अपने आप में बेस्ट है तो इलेक्ट्रिकल अपने आप में महा बेस्ट है। अगर इलेक्ट्रिकल अपने आप में बेस्ट है तो सिविल के बारे में जानोगे तो ये महा बेस्ट है। सर पॉलिटेक्निक में अगर सरकारी जॉब चाहिए ना, रे चला सुन ना, सरकारी नौकरी चाहिए सर, सरकारी नौकरी चाहिए सर, सरकारी जॉब चाहिए, वो भी इंजीनियर वाला, तो पॉलिटेक्निक की 2 ब्रांच से कर लेना। हम बड़ा खुला कट आदमी है, चला हमारा कोई मुमाया नहीं किसी से। आना कहोगे संदीप सर एकरा से करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, एकरा से करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, क्या लगता है तू इंटर में तू मैथ ले लिया तो तुम्हें को सरकारी नौकरी लगेगा, इंटर में जो आर्ट्स लिया उसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, इंटर में जो कॉमर्स लिया उसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, जो तुम आप बीएससी कर लिए तो आपको सरकारी नौकरी लग जाएगा, जो बीए किया उसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, उसको भी लगेगा। लेकिन सर पॉलिटेक्निक लोग मिडिल फैमिली वाले करते हैं। मिडिल फैमिली के लड़के के जो इंग्लिश होते हैं थोड़ा वीक होते हैं और उनकी ज़्यादा फोकस होता है जनरल कंपटीशन पे, क्योंकि मुझे उनको पता है हमने पॉलिटेक्निक कर लिया सरकारी से, बीटेक करने का पैसा उसके अंदर नहीं होता है। वो अब क्या करेगा, रेलवे का फॉर्म भरेगा, रेलवे ड्राइवर का फॉर्म भरेगा। और आप सबको बता देना चाहता हूं, एक आईटीआई वाला भी रेलवे ड्राइवर बनता है और एक पॉलिटेक्निक वाला भी रेलवे ड्राइवर बनता है। सर जो राजधानी चलाता है नु, जो तेजस एक्सप्रेस चलाता है नु, जो वंदे भारत चलाता है नु, वो आईटीआई वाला नहीं रहता है, वो सब पॉलिटेक्निक वाला रहता है। हाँ, और तुमको पता है जो राजधानी यार चलाता है उसका वेतन कितना है, 2 लाख मोर देन वेतन होता है, 2 लाख से ज्यादा प्रति महीना। तो सर अगर आप पॉलिटेक्निक करके रेलवे ड्राइवर बनिएगा ना
तो आपकी सैलरी 1 लाख मोर देन स्टार्टिंग पीरियड से बनेगा। 2-3 साल कर लेने के बाद सर 2 लाख मोर देन वेतन जाएगा। फिर रेलवे में आता है जेई। रेलवे जेई ज्वाइन करोगे ना तो 2-3 साल में एसएससी जेई बन जाओगे रेलवे में, एसएससी बन जाओगे रेलवे में, सीनियर कलेक्टर रेलवे में। फिर पता है एक जोन की तरह उसका काम होता है। सर रेलवे में जेई का जो प्रमोशन है ना वो एडीएम तक है, जिसकी वेतन सर वेतन शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। एगो जेई के अंदर आपको पता है 5-6 टेक्नीशियन होता है, 5-6 टेक्नीशियन होता है। सोचो कितना ग्रुप डी उसका आगे पीछे लगल रहेगा। सर थोड़ा सा डिफरेंट सोचो ना, अपने आप को बदलो ना, पूरी तस्वीर बदल जाएगी गुरु, मैं आपसे प्रोमिस करता हूं, हाँ ना। ठीक है सर। हाँ तो ये सर आपको ये दोनों ब्रांच अपने आप में बेस्ट है। दूसरी बात क्या है कि बिहार वाला बच्चा मैकेनिकल क्यों नहीं करता है? क्योंकि बिहार में कोई स्टील प्लांट है ये नहीं है, एक को स्टील प्लांट नहीं है। और जब बिहार में स्टील प्लांट नहीं है तो थोड़ा बिहार का बच्चा मैकेनिकल के नाम पे थोड़ा सा लॉ हो जाता है। लेकिन सेंट्रल में है जॉब, इसकी भी सेंट्रल में सरकारी जॉब बहुत सारा है। इसमें मैकेनिकल में आपको प्राइवेट जॉब का भी बहुत सारा बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन सरकारी में इसका भी बहुत ज्यादा प्रीफरेंस है। ठीक है, हाँ ना। मतलब मेरा कहना है कि सर ये 2-3 ब्रांच जो है ना, 3 ब्रांच ये सर ये मतलब बेस्ट है। हाँ किसके लिए? सरकारी जॉब के लिए। ठीक है, हाँ। लेकिन सर ये कंप्यूटर साइंस जो है ना सर ये 2 आदमी के लिए बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस देखो, अब कंप्यूटर साइंस का वैल्यू कैसे बढ़ा आपको मैं बताता हूं। पहले जो था 2022 तक में पूरे बिहार में मात्र 12 गो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस था। सोचो कैसे बदला कंप्यूटर साइंस का तस्वीर। 2022 तक में पूरे बिहार में मात्र 12 गो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस था। सर 2023-24 से लगभग 46 कॉलेज में से आपको लगभग 38 कॉलेज में आपको होगा कंप्यूटर साइंस। सोचो सर तस्वीर कैसे बदल गया कंप्यूटर साइंस का। हाँ सर लगभग आपको 38 कॉलेज में होगा कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस भी अपने आप में अब बेस्ट हो गया। स्पेशल फॉर गर्ल्स देखो, जो लोग प्राइवेट जॉब करना चाहता है ना उसके लिए भी प्लस पॉइंट है। सरकारी जॉब भी, इसमें भी सरकारी जॉब बहुत सारा है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी जॉब करना है, नहीं करना हम खुले कहेंगे रे, सरकारी जॉब पर ही जीवन बर्बादी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। सरकारी के जॉब के नाम पे बर्बादी है। हाँ प्राइवेट जॉब करना आंख बंद करके कर लीजिएगा। सर आपको एग्रीकल्चर कर लो सरकारी, इसका भी प्रेफरेंस है, अलग ही रास्ता है। हाँ एग्रीकल्चर का मतलब किसानों को बताना। सर एग्रीकल्चर का थोड़ा अब वैकेंसी आने लगा क्योंकि मार्केट में एग्रीकल्चर वाला बहुत कम बच्चे हैं। फिर इसी में आता है टेक्सटाइल। हाँ बहुत सारा कोर्सेस है, लेकिन हम सबको मेन फोकस होता है सर ये 4 गो पे। सर ये 4 गो पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेन फोकस इसी पे होता है। और यही सर आपको सरकारी जॉब के लिए बेस्ट कोर्सेस है ना। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। ठीक है सर, आइएगा हम इस पर थोड़ा दोबारा आएंगे, लेकिन पहले इस पे आते हैं। सर आप सबको पता है कि 2022 तक में, सर 2022 तक में जब पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आता था ना, बिहार पॉलिटेक्निक का, तो आपको मार्क्स भी दिखाता था एंड आपको रैंक भी दिखाता था। हाँ सर जब 2022 तक में पॉलिटेक्निक का जब रिजल्ट आता था ना, तो उसमें आपका मार्क्स भी दिखाता था और आपको रैंक भी दिखाता था। क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल आपको 90 को क्वेश्चन होता है, जहां पे सर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 90 को 5 से गुना करेंगे 450 मार्क्स का पेपर होता है ना। अब देखो, तो पहले क्या होता था कि आपको मार्क्स भी दिखाता था और आपको रैंक भी दिखाता था, लेकिन 2023 से मार्क्स दिखाना बंद कर दिया। हाँ रीजन क्या होता था देखो, जैसे अगर 90 में 30 क्वेश्चन मेरा सही रहा तो 30 बच्चे कितना 150 मार्क्स हो गया मेरा भी। अब जैसे मान लो कि मेरा भी, ये मान लो संदीप है और ये मान लो संदीप का कोई दोस्त है, आ जाना, इसका भी 30 क्वेश्चन सही है तो इसका भी आ गया 150 मार्क्स।
तू दोनों अपने आप में लड़ना शुरू कर दिया। रे तुम्हारा भी 150 मार्क्स, मेरा भी 150 मार्क्स, तुम्हारा रैंक आ गया 10,000, हाँ 10,000 तुम्हारा रैंक आ गया और इसका रैंक आ गया 12,000। कैसे हो गया? तो अभी पता है कि कहेगा बिहार में धांधली होता है, बिहार में कोई काम ही नहीं अच्छा होता है। सर हो सकता है आप 30 क्वेश्चन जो सही किए हैं ना, तो आप 90 में 90 रंगे होंगे, तब जाकर के आपको 30 क्वेश्चन सही हुआ होगा। और ये बंदा जो है, सॉरी, ये आपको 90 में 80 रंगा होगा, तब इसका 30 क्वेश्चन सही हो गया होगा। और तुम 90 में 90 रंगा है। सर 90 में 90 रंगा है तो बीसीसी पागल है, वो नहीं देखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ज्यादा निगेटिव मारे हैं। आप 90 में 90 रंगे तब आपको 30 को सही हुआ है, और ये 90 में ये 80 रंगा है तब इसका 30 को सही हुआ है, तो इसका रैंक ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए सर अब जो है वो मार्क्स दिखाना बंद कर दिया, तो अब जो है आपको रैंक दिखाना चालू कर दिया। अब तनी आइएगा सर, आप कोई भी कैटेगरी से हो, सर आप कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आपका रैंक, सबसे पहली बात, अगर आपका रैंक सर 10,000 से अगर 12,000 के अंदर है, सर 10 से 12,000 के अंदर है, तो आप सरकारी कॉलेज वाला पक्का है। हम सेफ जोन फेक जोन नहीं करते, सरकारी कॉलेज वाला पक्का है। लेकिन सर हमरा पटना 13 चाहिए, पटना 14 चाहिए, पटना 7 चाहिए, हमको हमको गया चाहिए, हमको दरभंगा चाहिए, हमको पूर्णिया चाहिए, हमको मुजफ्फरपुर चाहिए, तो सर कितना रैंक लाना पड़ेगा? सर ये 10 से 12,000 रैंक के लिए आपको कितना सवाल पहले सही करना पड़ेगा, पहले ही समझो, है ना। अगर आपको ये 10 से 12,000 रैंक के अंदर आना है ना, तो सर 90 में ना आपको 50 क्वेश्चन सही कर देना। हाँ सर 90 में कितना आपको 45 से 50 क्वेश्चन, अगर 90 में 45 से 50 क्वेश्चन सही हो जाएगा ना, तो आप 10 से 12,000 रैंक के अंदर में आ जाइएगा। और 10 से 12,000 रैंक के अंदर आ जाइएगा ना, तो आप चाहे कोई कास्ट से आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सरकारी कॉलेज पक्का। इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल। हाँ अगर आपका 10 से 12,000 रैंक के अंदर आ गया तो, और ये रैंक तभी आएगा जब आपका 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में सही होगा तब। लेकिन सर अगर आप 90 में 55, अगर 55 से 60 के बीच चल गए ना, तो सर पता है आपका रैंक 5,000 के अंदर आ जाएगा। हाँ अगर आपका रैंक 5,000 के अंदर आ जाएगा ना, तो बिहार के टॉप कॉलेज में खुट्टा गड़ दीजिएगा। हाँ एगो सीट पे बिहार के टॉप कॉलेज, जो कॉलेज पे हाथ रख दीजिएगा वो कॉलेज आपका हो जाएगा। कहिएगा संदीप सर ऐसे कैसे? जैसे मान लो पॉलिटेक्निक का तैयारी कौन करता है? 10th का बच्चा 10th के पास होने के बाद पॉलिटेक्निक का तैयारी करता है, और वो चाहता है ना कि मेरा घर वाला कॉलेज मिल जाए, और उसका घर मान लो पूर्णिया, तो सबसे पहले पूर्णिया डालेगा एक नंबर में काउंसलिंग के टाइम, होता है ना। तो सर अगर आपका 55 से 60 के बीच में अगर आप रंग के आइएगा ना, अरे 50 क्वेश्चन रंग के आ जाइएगा ना 90 में बढ़िया से, तो बिहार का टॉप कॉलेज, टॉप एक रैंक वाला टॉप कॉलेज मिलेगा, उसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है ना। आइएगा अब देखो सर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा जनरल वाला के लिए। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए हुए हैं, सर जनरल कास्ट वाले के लिए अब बनने लगा ईडब्ल्यूएस। हाँ तो अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो सर आपको अगर 90 में अगर ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए हुए हैं, अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए हैं, सिर्फ यूआर में हैं, तो सर आपको 90 में कम से कम आपको 45 से सर आपको 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा सरकारी कॉलेज के लिए। हाँ ये कब होगा? इसका मतलब जब इतना सही हो जाएगा ना आपका, तो आपको 12,000 रैंक के अंदर आ जाएगा आपका। हाँ 12,000 रैंक के अंदर आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ अगर आप ओबीसी से हैं, बात बराबर है सर, आपको भी कम से कम 45 से आपको 40 से 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा 90 में, तब आपको जो रैंक है ना, तब आपका रैंक आपको 12,000 के अंदर आ जाएगा। अब 12,000 के अंदर आ जाएगा तो सरकारी कॉलेज पक्का। अगर आप ईबीसी से हैं ना, तो आपको भी वही लगभग 40 से 45 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब आपको भी सरकारी कॉलेज पक्का, टॉप कॉलेज बढ़िया ब्रांच के साथ। SC ST से हैं तो आपको कम से कम सर आपको 40 प्लस जाना पड़ेगा, आपको भी है ना, 40 प्लस चल जाइएगा ना, तो
बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, EWS लगाए रहिएगा तो आपको भी 40+ मार दीजिएगा तब भी आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। हाँ, मतलब मेरा कहना है कि अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो 90 में 40 मारना पड़ेगा, राधे मारो विरोधे मारो, लेकिन मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लड़की हैं, अगर 90 में 35 को बढ़िया से मार दीजिएगा ना तो पक्का मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। हाँ, अरे 35, अगर 90 में 35 मार दीजिएगा ना बढ़िया से लड़की हैं तो सरकारी कॉलेज पक्का मिल जाएगा, उसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है। तो आज के बाद अब कोई नहीं पूछेगा कि संदीप सर हमें सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। आपने समझ गया मेरी बातों को सर, आपके दिल में मेरी बातें चला गया। अब कहना यह है कि सर इसको लाने के लिए हमको पढ़ना कैसे पड़ेगा, यह भी तो समझना पड़ेगा आपको, यह भी तो सोचना पड़ेगा आपको। हम थोड़ा सा ब्रांच के ऊपर दोबारा आएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा। आप सबको पता है सर, आप सबको पता है यह आपका परिवार है और आपका परिवार आपके बीच 2021 से सेवा दे रहा है, जहां पे 2022 में 17वां रैंक, 2023 में 5वां रैंक, 2024 में ना पूरे बिहार में पहला रैंक, सर पूरे बिहार में दूसरा रैंक, सर पूरे बिहार में तीसरा रैंक, सर पूरे यूपी में रैंक 3, पूरे झारखंड में रैंक 6, पूरे उत्तराखंड में रैंक 4। आइएगा सर, मतलब मेरा कहना कि अगर आपके कंटेंट में दम रहेगा ना तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, कितना दिन तक आपको दबाएगा कोई, नहीं दब पाओगे सर। अगर आप हमारी YouTube पे क्लासेस नहीं करते तो हमारी डेली क्लासेस चलता है सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे। सर अगर आप हमारी जो हम YouTube पे पढ़ाते हैं उसका PDF आपको मिलता है टेलीग्राम आईडी पे, टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर जाकर के संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च करिएगा तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। सर मैंने आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप सब उसे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। आपके मन में और किसी प्रकार की डाउट है, संशय है, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहां पे मैसेज करना, मैं आपको सारा रिप्लाई दे दूंगा। आइएगा सर, अब मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा बैच को लेकर के। हम आप सभी के लिए एक बैच चला रहे हैं जिस बैच का नाम है सुनामी बैच, और ये बैच उन सभी छात्रों के लिए जो छात्र 2025 में अपनी सपना को सफल बनाना चाहता है, अपनी सपना को सरकारी कॉलेज तक पहुंचाना चाहता है। ये सुनामी बैच आपके घर में लहर लाएगा, आपके घर में तूफानी लाएगा, आपके नाम के आगे ER लगाएगा, और ये बातें आपको तब महसूस होगा, ये बैच को तब खरीदना जब आप हमारी 4 क्लासेस यूट्यूब पे, कोई भी 4 क्लासेस यूट्यूब पे लगातार करना, उसके बाद जाकर के बैच में ज्वाइन होना। अगर 4 क्लास करने के बाद ना अगर आपके दिल से आवाज आ जाएगा कि संदीप कुमार सिलेक्शन हमको दिला सकता है, तभी आप हमारी क्लासेस लगातार करना, ठीक है सर। आइएगा, ये बैच आपको ज्वाइन करने के लिए आपको SK साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बैच आप जैसे ज्वाइन करिएगा ना तो ये बैच में आपको मिल जाएगा 1200+ हिट प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक फाइल बना हुआ है एप्लीकेशन पे, ठीक है। हाँ, ये बैच आपको सुबह में चलता है डेली 8 से 9:30 सर। ये बैच आपको एगो लाइव क्लास चलता है 1.5 घंटा का, बाकी पूरे दिन में कभी भी आपको एगो रिकॉर्डेड अपलोड होता है सर। आपको मॉक टेस्ट चलता है 1 बजे लाइव। हाँ सर, इसमें आपको BOD प्लस लाइव बैच है, जो आपका क्लास छूटा हुआ रहेगा वो सारे क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगा रिकॉर्डेड के तौर पे सर। ये आपको इसमें चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी मिलेगा। इसमें आपको 20 गो मेगा टेस्ट है जो एग्जाम के 20 दिन पहले शुरू होगा और 20वां दिन खत्म हो जाएगा सर। इसकी प्राइस जो है अभी ऑफर चल रहा है मात्र 299 रुपया में। हाँ, ये ऑफर 5 अप्रैल तक है, आप सब इसे ज्वाइन कर लेना। SK साइंस क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से SK साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर जब हो जाएगा तो आपको पेड कोर्स में जाइएगा। ऐप जब खुल जाएगा ना तो पेड कोर्स में जाइएगा। वहां पे जैसे ही पेड कोर्स में जाइएगा तो आपको पॉलिटेक्निक आएगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो सुनामी बैच आएगा। सुनामी बैच के पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा ना तो सुनामी और विजेता बैच आएगा। विजेता बैच नहीं खरीदना, सुनामी खरीदना। सुनामी के बाय नाउ पे जाइएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स खुल जाएगा। दूसरे से पेमेंट करवाना है तो बाय नाउ पे क्लिक करिएगा ना तो एगो QR कोड का ऑप्शन आएगा, उसी QR कोड पर पेमेंट कर दीजिएगा, दूसरे से करवा दीजिएगा ना। वहां पे जैसे QR कोड पे क्लिक करिएगा तो एगो QR कोड खुलेगा, उस QR कोड पर दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा ऑटोमेटिक। फिर जब जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो एप्लीकेशन के माई कोर्स में जाइएगा तो व्यू कोर्स आ जाएगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो लाइव और कंटेंट आ जाएगा, इसका मतलब आपका कोर्स खुल चुका है। आइएगा सर, 2025 के छात्रों के लिए भी मैंने इस बार एक बुक हमारी आ रही थी जिस बुक का नाम था नैया पार बुक।
लेकिन सर किसी कारण से ये बुक नहीं आ पाया, तो इसके जगह मैंने पीडीएफ नोट्स लाया। ये आपको बुक पीडीएफ नोट्स है, जहां पे आपको 1500 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये आपको ऑल चैप्टर का क्वेश्चन इसमें रहेगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये आपको मिला हुआ रहेगा। 101% गारंटी वाला वीवीआई क्वेश्चन इसमें कंबाइंड रहेगा। जो आपके सिलेबस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है सर, उसी से आपका पेपर आएगा। 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री आपका पेपर में पूछता है बिहार पॉलिटेक्निक में। लेकिन सर इसमें टोटल आपको 1500 क्वेश्चन है। इसका प्राइस जो अभी आपको है वो 5 अप्रैल तक मात्र 80 रुपया। हाँ, कहां मिलेगा? ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। कैसे लेना है व्हाट्सएप पे? तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर और ये वाला व्हाट्सएप नंबर, जहां पे व्हाट्सएप में आप लोग फोटो लगाते हो ना, तो ये दोनों व्हाट्सएप नंबर के डीपी में ना क्यूआर कोड लगा हुआ है। उसी क्यूआर कोड पर खुद से या दूसरे लोगों से 80 रुपया पेमेंट करवा दीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए नंबर पे डाल दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे चाहिए नैया पार पीडीएफ नोट्स। 1 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल 140 पेज का वो पीडीएफ है, उसे पढ़ लेना, सिलेक्शन पक्का। हाँ ना सर, यही नहीं, अगर आपको क्यूआर कोड में प्रॉब्लम होगा तो चाहिए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा सेंड क्यूआर कोड। हाँ, जब इतना मैसेज कर दीजिएगा ना, तो हमारे टीम के जो लोग हैं ना, जब बस आपको व्हाट्सएप पे इतना मैसेज कर देना है, तो हमारे टीम के लोग आपको क्यूआर कोड भेज देंगे व्हाट्सएप पे। आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका कोर्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा सारे व्हाट्सएप पे। अब बताना गुरु कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे साथ ही अपने आप को बदल देना सर, अपने पिता की पगड़ी को मजबूत कर देना सर। ये दुनिया में कुछ नहीं है, बस आपकी कहानी जो है ना, दुनिया के लोगों को सर एक नया सीख देगा। आप सभी साथियों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।